और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री जयंत सिन्हा ने एक्लड़ाई के छात्रों को संबोधित करते हुए जीवन में मैनेजमेंट के महत्व को बताया और उन्हें महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए। केंद्रीय राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री जयंत सिन्हा ने एक्लड़ाई के छात्रों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने छात्रों को मैनेजमेंट के गुर बताए और कहा कि सफल जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए किस तरह की जीवन शैली अपनाई जाए। उन्होंने जीवन में मैनेजमेंट के महत्व पर भी प्रकाश डाला। Father, I've done it in the IITs, of course, as you know, from IIT myself. I've done it at SRCC, I've done it for a few minutes, maybe 20 or 25 minutes, on some important themes that I think will be of interest to do that. But then to take 30 or 35 minutes, 40 minutes, however long you want, and to address your questions and to engage with you on very fortunate, very privileged to be at really excellent academic institutions to have a bright future, a bright career. समाहरणालय परिसर में नारेबाजी करना बजरंग दल वालों को तब महंगा पड़ा जब डीडीसी सूरज कुमार ने उन्हें जमकर झाड़ पिलाई और कार्रवाई की चेतावनी दी। विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा समाहरणालय परिसर में हंगामा और नारेबाजी करना आम बात हो गई है। इधर डीसी अमित कुमार ने इस पर रोक लगाते हुए कैंपस के बाहर नारेबाजी करने को कहा। साथ ही ज्ञापन सौंपने गिने चुने को भीतर आने प्रवेश की अनुमति दी है। शुक्रवार को बजरंग दल वाले गौतम प्रसाद के नेतृत्व में समाहरणालय परिसर में घुस आए और नारेबाजी करने लगे। डीडीसी सूरज कुमार वहां पहुंचे और उन्हें जमकर झाड़ पिलाते हुए कहा कि सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोप में उन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। डीडीसी के झाड़ के बाद बजरंग दल वाले वहां से खिसक जाने में ही भलाई समझी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिंसा हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। हिंसा हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। भारत माता की जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं है ऑफिस का डिस्टर्ब हो रहा, फिर फायर हो जाएगा तो ऑफिस को प्रॉब्लम पड़ जाओगे आप लोग। जितना नारेबाजी करना उधर करके आना होता है। पूरी मीटिंग डिस्टर्ब हो रही है। ऑफिस का काल में अभी थोड़ी डिस्टर्ब लिबरल है तो कम कर रहे हैं, बट इसका मतलब अंदर में नारेबाजी नहीं होती है। ऑफिस का पूरा डिस्टर्ब होता है। सरकारी काम में बाधा का 0-30% ऐसा होता है। अभी तो 2 बार हम देख के झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन ने कहा कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन कर सरकार ने अच्छा नहीं किया। इससे राज्य भर में विरोध प्रदर्शन होगा। राज्य सरकार द्वारा सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन का हर तरफ विरोध हो रहा है। खासकर आदिवासी संगठन खासे नाराज चल रहे हैं। प्रमुख विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन शहर पहुंचे। स्थानीय परिसदन में जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन सहित अन्य ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। बाद में मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट में छेड़छाड़ करना राज्य सरकार की बहुत बड़ी गलती है। एक्ट आदिवासियों की भूमि बचाने के लिए बनाई गई थी, जिसका राज्य सरकार में विरोध होगा। ये चीज होने से पब्लिक में गुस्सा होना स्वाभाविक है और ये गुस्सा रहेगा ही। कि कानून नहीं चलेगा जब तक आदिवासी लोग को आदिवासी का जमीन बचाने के लिए कानून बना था और उससे बचा रहा। अब आदिवासी के हाथ से जमीन निकल जाएगा ऐसा नियम संशोधन कर दिया है, इसलिए ऐसा गुस्सा है। तो रघुवर दास का पूरे स्टेट में विरोध होगा? पूरा झारखंड में विरोध होगा। विकास पर्व मनाया जा रहा है झारखंड में। हाँ। तो क्या लगता है किस तरह का रघुवर सरकार का विकास? आप नहीं देखते होंगे, आप जो देखे होंगे वही सही, नहीं देखे होंगे तो वही सही है। हम क्या बताएं क्या विकास किए हैं, क्यों विकास क्या हुआ, जो आपके नजर में वो मेरे नजर में भी है।
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मुक्केबाज अरुणा मिश्रा की उपलब्धियों पर पुलिस विभाग ने वरीय अधिकारी द्वारा सवाल उठाए जाने से महिलाएं खफा हो गई हैं और महिला मुक्केबाज के पक्ष में सड़कों पर उतर आई हैं। ये महिलाएं किसी भी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, बल्कि वे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला मुक्केबाज अरुणा मिश्रा और तरुणा मिश्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी हैं। पदक के लिए सवाल उठाया है कि उनके पदक को चैलेंज किया है। हम इससे बहुत निराश है और नाराज है। हम सब महिला सर्वदलीय विरोध करने आए हैं। हमारे साथ सभी दल की महिलाओं का समर्थन है। हम सभी महिलाएं इसका विरोध करते हैं। असीम दास गुप्ता को इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए था। अरुणा मिश्रा ने अपना जीवन समर्पण किया हमारे देश के लिए। उनके मेडल को गिना नहीं जा सकता है। इतने सारे गोल्ड मेडल लाई है और उनके मेडल को आज सवाल उठाया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है। इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक महिला शक्ति के खिलाफ अगर कोई भी सवाल उठाता है, अपमान करता है, तो हम इस चीज को कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम इसका विरोध करेंगे और हम सब महिलाएं यहाँ किसी दल से नहीं है, हम लोग सर्वदलीय हैं। यहाँ हमारे सारे दल का समर्थन है और हम लोग असीम दास गुप्ता का विरोध करेंगे। किसी भी हालत में हम लोग इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरुणा मिश्रा जिंदाबाद। हम लोग डीसी साहब को यहाँ पर ज्ञापन वहीं देने की दूसरी बात ओर की और हम महिला कांग्रेस आए हैं। अध्यक्ष आभा सिन्हा ने डीसी भी साहब को रोष ज्ञापन व्यक्त देना करते हुए कहा क्योंकि तरुणा मिश्रा और अरुणा जो है ये महिलाओं के सम्मान की बात है और हम महिलाएं हैं बेसिकली, तो हम लोग को चाहिए भाई हम किसी भी महिला के ऊपर अगर इस तरह की बात होती है तो हम लोग आगे रहते हैं और हम चाहते हैं कि महिला को जो सम्मान मिला है उसकी सम्मान साथ साथ उसके सम्मान की रक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर आज डीसी जो बॉक्सिंग रीट्रायल का बात हो रहा है उसमें आप लोग विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल। आखिर ये क्यों, आखिर ये बात उठी क्यों? जब मान सम्मान के लिए उनको अवार्ड मिल गया उसके बाद ये बात क्यों उठ रही है? आपको पहले ये तय करना था ना। तो पहले से तो ये टॉर्चर जब होता है तो स्वाभाविक किसी के भी दिल में ये बात आ सकती है, लेकिन जब सम्मान मिल गया, अवार्ड मिल गया तो ये बात वर्ल्ड बेस में गोल्ड लेके आए वो। बिल्कुल हमारे देश की नहीं बल्कि हमारे झारखंड की भी वो शान है और उनके शान में अगर इस तरह की बातें हो रही तो ये बहुत ही गंदा मानसिक। महिला कांग्रेस आवाज उठाएगी इसके लिए? महिला कांग्रेस जी, हमारी महिला कांग्रेस हम लोग उनके साथ हैं और हर कदम पे उनके साथ है। हो सकता है इसमें हम लोग आंदोलन भी करें। लॉयला स्कूल में आयोजित ग्रेजुएशन नाइट में पास आउट छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। अक्षय है to give away the certificates to the graduating batch of 12th. विद्यालय का जो ग्रेजुएट्स जो 12th हमारे यहाँ से पास आउट होते हैं उसको हम लोग सर्टिफिकेट्स ऑनर करते हैं, मोमेंटो देते हैं और उनको सम्मानित करके और उनके भविष्य की योजना के लिए बेहतर कामना करते हैं। लगभग 250 बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट होते हैं। चोरों का आतंक जारी है और वे विभिन्न क्षेत्रों में बेखौफ होकर अपने इरादों को अंजाम दे रहे हैं। भुक्तभोगियों में प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है। तार कंपनी ग्वाला बस्ती के रहने वाले अजय कुमार मिश्रा पेशे से ऑटो चालक हैं। लोन में ऑटो लेकर वे चला रहे हैं और इस क्षेत्र में चौथी बार उनकी ऑटो से टायर, बैटरी सब कुछ चोरी चले गए हैं। भुक्तभोगी ने बताया कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वे फिर से चक्के और बैटरी खरीद सके। चौथा बार है, हम घर के पास में गाड़ी खड़ा करते हैं और ताला तीनों चक्का में ताला मारा हुआ है, बैटरी में दो ताला मारा हुआ है। उसके बाद भी सुबह 4 बजे उठे हैं तो देख रहे हैं कि मेरा एक चक्का और बैटरी नहीं है। हम गरीब आदमी है, प्रशासन को कोई गाड़ी बीच रोड में आना जाना, कोई गाड़ी का आना जाना नहीं होता है। इस रास्ते से कोई भी रात में पेट्रोलिंग गाड़ी का आना जाना नहीं है। इससे पहले भी एक बार कंप्लेन किए तो हमको बोला गया कि नाम बताइए। हम किसका नाम बताएं सर, गरीब आदमी भाड़े में रहने वाले।
पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो बागान साई में ऑनेस्ट सोशल सोसाइटी नामक क्लब का उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने शुक्रवार को मानगो बागान साई में ऑनेस्ट सोशल सोसाइटी नामक क्लब का उद्घाटन किया। क्लब का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देने के अलावा सामाजिक समरसता कायम करना भी होगा। ऑनेस्ट सोशल सोसाइटी के क्लब का आज उद्घाटन किया गया है और इस क्लब के माध्यम से हम लोग इस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट के काम हैं, जो सामाजिक समरसता के काम हैं और जो समाज में कहीं आपस में कोई मतभेद हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो इस संस्था के माध्यम से प्रयास होगा कि लोग थाना पुलिस में कम जाएं, कानून के पचड़ों में कम फंसें और आपस में समझदारी दिखाकर समाज की मुख्य धारा में चलें। इससे न सिर्फ इस इलाके में खेल के लिए अच्छे नौजवान आगे आएंगे, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इस क्लब के माध्यम से बहुत सारे सामाजिक प्रयास होंगे, जो श्रमदान वगैरह के माध्यम से होगा, कुछ ब्लड डोनेशन वगैरह के माध्यम से होगा। समाज में हर तरह की सहायता के लिए हमारा ये नौजवान का टोला हमेशा खड़ा रहेगा और बहुत समझदारी से बुजुर्गों का आशीर्वाद लेगा और जवानी का जोश दिखाएगा और दोनों के समीकरण से एक मजबूत व्यवस्था बनेगी। यही सोच और उम्मीद के साथ इस क्लब का जन्म हुआ है। मैं आशा विश्वास करता हूं कि हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं वो जो इस संस्था की विचारधारा है उस विचारधारा को मजबूती से अमली जामा पहनाएंगे।